जय श्री कृष्णा। अरुण शर्मा की तरफ से आप सभी को श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु कृष्ण को कोई कान्हा कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई गिरधारी कहता है, कोई गोपाल कहता है और कोई लड्डू गोपाल कहता है। लड्डू गोपाल, मैं आज इसी विषय के ऊपर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। श्री लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का नाम कैसे पड़ा। जैसे ही हम बरसाना धाम में श्री राधा रानी जी के प्रगट्य की बात करते हैं तो स्वामी नारायण दास जी का नाम एकदम दिमाग में आता है। जैसे श्री बांके बिहारी जी का प्रगट्य की बात करते हैं तो स्वामी हरिदास जी का नाम दिमाग में आता है। और जैसे ही हम श्री नाथ जी के प्रगट्य की बात करते हैं तो महाप्रभु चैतन्य जी का नाम आता है। ऐसे ही जब हम लड्डू गोपाल का जिक्र करते हैं तो संत शिरोमणि कुंभन दास जी का नाम एकदम दिमाग में आ जाता है। भक्तों, कुंभन दास जी एक महान संत हुए हैं, यूं कहो कि संत शिरोमणि हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त। उनका जो जन्म है ब्रजमंडल के अंदर ही जमुनावतो गांव था, उसके अंदर हुआ और वो कृष्ण भगत थे, हमेशा भागवत चर्चा किया करते थे। उनकी इस भागवत चर्चा के कारण उनका नाम ब्रजमंडल के अंदर अष्टछाप कवियों में आता है। जैसे चतुर्भुज दास जी, सूरदास जी, कुंभन दास जी, किशन दास जी, ऐसे कई कवि हुए हैं जिनमें श्रेष्ठ उनका नाम गिना जाता है। जो उन्होंने अपनी दीक्षा की थी वो श्री वल्लभाचार्य जी से ली थी। भगवान श्री कृष्ण के परम भगत थे, नित्य नियम से आराधना किया करते थे। उनकी इस भक्ति को सुनकर, उनके इन पदों को सुनकर जो मुगल सम्राट के राजा अकबर हुए हैं, उन्होंने एक बार उनको फतेहपुरी सीकरी के अंदर अपनी राजसभा में बुलाया कि आपको मान सम्मान दिया जाएगा, लेकिन उनको मान सम्मान भी वो फीका लगा अपनी ब्रजभूमि के सामने। यहां तक कि राजस्थान के राजा जो मान सिंह जी थे, एक बार उनके सामने अशर्फियां और धन दौलत लेकर आए, कहते कि प्रभु इनको स्वीकार करो। उन्होंने उसको भी मना कर दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं जमुनावतो गांव ही आपके नाम कर देता हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा तो जो धन है वो सिर्फ श्री कृष्ण नाम है, इसके अलावा कुछ नहीं मुझे चाहिए। कुंभन दास जी भगवत प्रेमी थे। नित्य, आप हिसाब लगाओ कि नित्य वो गिरिराज जी की परिक्रमा किया करते थे। जो लोग गिरिराज जी जाते हैं उनको पता होगा कि जमुनावतो गांव से परसोली और परसोली से वो संकर्षण कुंड होते हुए मुखार बिंद के पास जतीपुरा जी और ऊपर श्रीनाथ जी के दर्शन किया करते थे और फिर वापस नंगे पैर पैदल परिक्रमा करके वापस जाते थे। इतना प्यार था उनका। यहां तक कि वो जब 111-12 साल के हो गए, यानी कि शरीर त्यागने वाले थे, उस दिन भी वो गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। संकर्षण कुंड के पास उनके बेटा जी भी साथ थे, चतुर्भुज दास जी। तो जिस समय 113 वर्ष की आयु थी, वो परिक्रमा कर रहे थे, उसी समय प्रभु ने उनको दीदार दिलाया और दिखाकर वहीं पर उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। ऐसे नित्य प्रेमी श्री कुंभन दास जी को मैं शत बार नमन करता हूं। संत शिरोमणि कुंभन दास जी को बार बार नमस्कार करता हूं। अब हम उनके जीवन काल की एक घटना पर चलते हैं। वो भागवत चर्चा किया करते थे। भागवत चर्चा से उनको विशेष लगाव था। एक बार वृंदावन धाम से कुछ लोग आए और उन्होंने कुंभन दास जी के आगे हाथ जोड़कर विनती की कि कुंभन दास जी, हमारी इच्छा है कि आप हमारे गांव में आओ और कथा बांचो। अब कुंभन दास जी जो थे, उनके पास एक श्री विग्रह था मेरे गोपाल जी का, जो हाथ में मुरली धारण किए हुए है। वो सुबह उठकर उसको स्नान कराते, भोग लगाते और उसके बाद सारी दिनचर्या किया करते थे। लेकिन अब भागवत कथा भी करनी है। उन्होंने सोचा कि चलो भागवत कथा करते हैं, इसकी ड्यूटी अपने एक बेटे को दे देते हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, उसका नाम था श्री रघुनंदन दास। कहते हैं, रघुनंदन दास, मैं कल से भागवत चर्चा करने के लिए वृंदावन धाम के एक गांव में जा रहा हूं, भोग तैयार करके रख जाया करूंगा। आपने क्या करना है कि गोपाल जी को प्यार से भोग लगा देना है। बेटे ने कहा ठीक है जी। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठे कुंभन दास जी, उन्होंने भोग तैयार किया, उत्तम भोग तैयार किया और अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने ये भोग तैयार कर दिया है, तुम अभी उठकर जो गोपाल जी हैं यानी कि ठाकुर जी हैं उनको भोग लगा देना। अब बच्चे ने बात मान ली। कुंभन दास जी भागवत चर्चा के लिए चले गए। अब जो रघुनंदन दास जी हैं वो नहा धो के उन्होंने उसके बाद
ठाकुर जी को स्नान कराया, वस्त्र चेंज किए और जो भोग कुंभन दास जी तैयार करके गए थे वही भोग उसने जो ठाकुर जी के आगे रख दिया और हाथ जोड़े कि हे प्रभु इसको ग्रहण करो। 15-20 मिनट तक इंतजार की, लेकिन अब भोग तो ऐसे कैसे पड़ा था। उसके बाद घंटा हो गया, फिर देखा उनने कि भोग ऐसे ही पड़ा है। दोपहर हो गई, भोग नहीं हिला और ना ही ठाकुर जी आके भोग लगाया। शाम होने को थी, मन में चिंता हो गई कि रात को पिताजी आएंगे, वो पूछेंगे कि क्या आपने ठाकुर जी को भोग लगाया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। मन में यही सोच सोच के उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि हे गोपाल, मेरे प्रभु जल्दी से जल्दी इस भोग को स्वीकार करो। लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। कहते कि जिस समय बिल्कुल शाम होने वाली थी, उधर कुंभन दास जी के आने का समय था, वो बालक रो पड़ा और रोकर प्रार्थना करने लग गया कि हे ठाकुर, मेरे से क्या गलती हो गई। मैं तो छोटा बच्चा हूं, कोई पूजा पाठ नहीं जानता, कोई श्लोक नहीं जानता, कोई मंत्र नहीं जानता। लेकिन मैंने सुना है कि जो ध्रुव था वो भी छोटा था जब आपने उस पर कृपा बरसाई। जो प्रहलाद था वो भी छोटा था जब आपने कृपा बरसाई। तो मेरे से क्या गुनाह हो गया प्रभु। ये कहते कहते वो रघुनंदन दास जोर जोर से रोने लग गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। कहते हैं कि बच्चे की करुण पुकार सुनकर जैसे वो रोने लगा, ठाकुर जी उसी समय उस विग्रह से प्रकट हो गए और उन्होंने आकर जो भोग तैयार किया हुआ था वो सारे का सारा भोग स्वीकार किया और ग्रहण करके ठाकुर जी चले गए। अब शाम को कुंभन दास जी आए। उन्होंने अपने बेटे से रघुनंदन से पूछा, रघुनंदन दास, गोपाल जी को भोग लगा दिया। रघुनंदन दास ने कहा, पिताजी भोग लगा दिया। अब कुंभन दास जी ने बोला कि बेटा फिर जो प्रसाद मुझे भी दो। तो रघुनंदन दास ने बोला, क्यों, तो प्रसाद सारा खा गए हैं। अब कुंभन दास के मन में यह हुआ कि शायद हो सकता है बच्चा है, जो प्रसाद बचा हो इसने ग्रहण कर लिया होगा। कोई बात नहीं। अगले दिन फिर ऐसी भोग तैयार हुआ। भोग तैयार हुआ, वो रघुनंदन दास को दे गए। फिर ऐसे उसने विनती की और ठाकुर जी आए, उन्होंने भोग ग्रहण किया और भोग ग्रहण करके फिर वो चले गए। ऐसे 3-4 दिन बीत गए। शाम को कुंभन दास जी आए, वो बेटे से पूछें कि बेटा अगर आपने भोग प्रभु को लगाया है तो प्रसाद मुझे दो। रघुनंदन दास का यही जवाब होता था कि ठाकुर जी आए और सारा प्रसाद खाकर चले गए। एक दिन कुंभन दास जी के मन में यह विचार आया कि मुझे लग रहा है कि बेटा कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा, बेटा मैं कल सुबह उत्तम भोग तैयार करूंगा, आप फिर भोग लगाना, क्योंकि मैंने सुबह जल्दी जाना है। जो कुंभन दास जी है सुबह जल्दी जल्दी उठे। उन्होंने उस दिन लड्डू बनाए। लड्डू बना के बेटे को बोला कि बेटा ये मैंने लड्डू बना दिए हैं, ठाकुर जी को भोग लगा देना और मैं जल्दी जा रहा हूं। और ये कहकर वो वहां से कहीं छुप गए। जैसे नित्य क्रिया थी रघुनंदन दास की, सुबह नहलाना धुलाना, पूजा करनी, उसके बाद पाठ करना और स्तुति करके प्रभु को आगे कहना कि हे नाथ जी इसको ग्रहण करो। अब जैसे ही बच्चे ने फिर कहा प्रभु इसको ग्रहण करो, उस विग्रह में से ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी प्रकट जैसे ही हुए, वो लड्डुओं का थाल आगे पड़ा था। जो गोपाल जी हैं उन्होंने एक लड्डू को तो हाथ में लिया और दूसरे लड्डू जो था वो थाल के ऊपर था। जैसे कुंभन दास जी ने देखा कि ठाकुर जी ने एक हाथ लड्डू के थाल के ऊपर रखा और एक मुंह में डालने लगे हैं, उसी समय कुंभन दास जी सामने आ गए और कुंभन दास जी ने कहा कि वाह लड्डू गोपाल, वाह तेरी माया अपरंपार है। ये कहते ही वो उनके चरणों में गिर पड़े। उसी समय जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल का रूप धारण किया हुआ था वो जड़ हो गए। जो आज आप लड्डू गोपाल जी के दर्शन करते हैं ना, वे वही लड्डू गोपाल जी है कि एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में ऐसे। कितना प्यारा रूप है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, आज की वीडियो मेरी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।